हेलो एवरीवन। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की सीरीज़ हमने ख़त्म कर दी है। तो अब मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल्स की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फिर कंस्ट्रक्शन में जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज़ करा जाता है, टाइल से लेके सीमेंट, ब्रिक से लेके एल्यूमिनियम तक, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ वो मैं दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पहली वीडियो में हम लोग सबसे पहले सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हाट इज़ सीमेंट? सीमेंट इज़ अ फाइन ग्रे पाउडर यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट का यूज़ किसी भी कंस्ट्रक्शन में सिर्फ यही होता है कि वो एलिमेंट्स को बाइंड करके रखता है, यानी कि उनको पकड़ के रखता है, ब्रिक्स को या फिर किसी भी चीज़ को। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है। व्हेन मिक्स विथ वाटर इट फॉर्म अ पेस्ट दैट बाइंड सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक, टाइल एंड स्टोन टुगेदर। जब हम सीमेंट को वाटर से मिक्स करते हैं तो वो एक पेस्ट बन जाता है। वो पेस्ट क्या करता है कि सैंड को, गिट्टी, बालू, ब्रिक, टाइल, स्टोन, इन सबको बाइंड कर देता है, पकड़ के रखता है। आप जितनी अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करेंगे उसका बाइंडिंग पावर उतना ही स्ट्रांग रहेगा। वो जितने लंबे समय तक चीज़ों को पकड़ के रखेगा, आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो उतना ही बड़ा होगा, उतना ही वो लंबे टाइम तक चलेगा आपका कंस्ट्रक्शन। In interior design, cement not just a structure, it's also used to finish an aesthetic. इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो सीमेंट सिर्फ स्ट्रक्चरल वर्क के लिए ही यूज़ नहीं होता, इससे आप फिनिशिंग भी दे सकते हैं और इसको आप एस्थेटिक वे में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग प्लास्टर कर सकते हैं सीमेंट के थ्रू, किसी भी वॉल पर कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे हम लोग पुट्टी का यूज़ करते हैं वैसे ही हम लोग सीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे इंटीरियर गए होंगे जहाँ पे आप देखे होंगे कि सीमेंट का यूज़ करा गया इंटीरियर को करने में, और कोई पेंट का यूज़ नहीं करा गया, कोई पीओपी का यूज़ नहीं करा गया, सीमेंट के थ्रू ही प्लास्टर करा गया है, सीमेंट के थ्रू ही डिज़ाइंस क्रिएट करे गई हैं। वैसे ही अगर मैं ब्रिक की बात करूँ तो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे इंटीरियर में आपको ब्रिक्स सिर्फ दिखते हैं, उसके ऊपर कुछ पेंट या फिर किसी भी चीज़ का लेयर नहीं दिखता, सिर्फ वो ब्रिक रहता है। रॉ ब्रिक से ही वो लोग उसको परफेक्टली फिनिश देते हैं, जिससे वो बहुत एक अट्रैक्टिव लगता है। तो वहाँ पर भी सीमेंट का यूज़ होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट किस चीज़ों से मिलके बनता है? सीमेंट इज़ मेनली मेड ऑफ 3 इंग्रेडिएंट्स। ये मेनली 3 इंग्रेडिएंट से बनता है। पहला है लाइम जो कि 60% होता है, दूसरा है सिलिका जो कि 25% होता है, थर्ड है एल्यूमिनिया जो कि 4.8% होता है। लाइम और सिलिका का क्या रोल होता है? लाइम और सिलिका सीमेंट को स्ट्रेच देते हैं, और एल्यूमिनिया जो होता है वो क्विक सेटिंग पावर देता है। यानी कि सीमेंट की जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है चीज़ों को होल्ड करने की, वो लाइम और सिलिका प्रोवाइड करता है उसको। और जो एल्यूमिनिया होता है ये क्विक सेटलिंग की पावर देता है। जैसे कि आप सीमेंट को लेकर के अगर वॉल पे लगा दिए तो वो कितनी जल्दी वहाँ पे वो हार्ड हो जाएगा, सूख जाएगा, उस पर हार्ड हो जाएगा, वो कितनी जल्दी होगा, ये एल्यूमिनिया डिसाइड करता है। रेस्ट जो 2.6% है, ये हार्डनेस है और कलर फैक्टर पे रोल प्ले करता है। मेनली आपको इतना डीपली जाना नहीं है, आप बस ये ध्यान रखिए कि सीमेंट 3 इंग्रेडिएंट से बनता है। मेनली 3 इंग्रेडिएंट्स है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिनिया। लाइम सिलिका स्ट्रेंथ देता है और एल्यूमिनिया क्विक सेटलिंग की पावर देता है। आगे के साइड पे चलते हैं हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनता कैसे है? सीमेंट बनता है, पहले रॉ मटेरियल को मिक्स करा जाता है, उसको बर्न करा जाता है हाई डिग्री पर, फिर उसको मिक्स करके ग्राइंड कर दिया जाता है। ये 3 प्रोसेस होता है मेनली सीमेंट के बनने में। आपको इतना डीपली नहीं जाना है, मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज हो कि क्या चीज़ कैसे होती है। अगर आप डीपली जाएंगे तो ऐसे 100 से ज़्यादा प्रोसेस है सीमेंट को बनाने के, बट एटलीस्ट आपको ऊपर ऊपर के पता होना चाहिए कि सीमेंट बनता कैसे है। फ्यू वेराइटीज़ ऑफ सीमेंट। सीमेंट की कुछ वेराइटीज़ होती हैं। मेनली जितनी वेराइटीज़ है 4 तरह की, वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। पहली वेराइटी है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, दूसरी क्विक सेटलिंग सीमेंट, तीसरी वाइट सीमेंट और फोर्थ पोजालोना सीमेंट। मैं एक एक करके आपको हर वेराइटी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये सीमेंट की क्या खासियत होती है? दिस गेन स्ट्रेंथ इन अर्ली डेज बिकॉज ऑफ हाई लाइम एंड ग्राइंड परफेक्ट एंड हाई बर्न। दिस यूज्ड इन कॉन्क्रीट वेयर हाई स्ट्रेंथ नीड इन स्पीड कंस्ट्रक्शन। ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसकी ये खासियत है कि ये शुरुआती दिनों में ही अच्छी पकड़ बना लेता है दीवारों पे। वो क्यों कर पाता है? क्योंकि इसमें लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है, उस कारण ये इस इनिशियल डेज में ही ज़्यादा हार्ड सॉलिड हो जाता है।
इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पीड कंस्ट्रक्शन चाहिए, यानी कि जहाँ पे काम जल्दी पूरा करना है। तो आप एक दीवार पे सीमेंट लगा दो, वो कुछ ही दिनों में मजबूत हो जाएगा, फिर आप दूसरी जगह काम कर सकते हो चाहे उसी दीवार पे, और आप बाकी का काम कर सकते हो। वो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सेकंड जो वैरायटी है, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो, ये एक मैंने एग्जांपल में इमेज को ऐड कर दिया है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्विक सेटलिंग सीमेंट। क्विक सेटलिंग सीमेंट क्या होता है? स्टार्ट सेटलिंग विद इन 5 मिनट्स ऑफ वाटर ऐड एंड हार्ड लाइक स्टोन इन 30 मिनट्स। ये क्या करता है कि जैसे ही आप इस पर वाटर ऐड करोगे तो ये 5 मिनट के अंदर ही सेटल होना, यानी कि हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और आधे घंटे के अंदर ये पत्थर जैसा बन जाएगा सीमेंट। यानी कि आप बहुत देर तक छोड़ नहीं सकते इसको, जैसे ही आप इसको मिक्स कर रहे हो वैसे ही आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। इट हैपन बिकॉज ऑफ एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम और जिप्सम। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और जिप्सम बहुत ही कम मात्रा में डाला जाता है। तो हर सीमेंट का वैरायटी का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ है। आपको स्पीड कंस्ट्रक्शन कराना है तो आप रैपिड हार्डनिंग यूज़ करो। आप आपको एक दिन के अंदर जल्दी कंस्ट्रक्शन कराना है तो आप क्विक सेटलिंग सीमेंट का यूज़ करो। फिर आता है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट प्रिपेयर फ्रॉम रॉ मटेरियल, फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, कॉस्टली, यूज्ड इन डेकोरेटिव एरिया। जो वाइट सीमेंट होता है ये रॉ मटेरियल से बनाया जाता है। ये आयरन ऑक्साइड से ये रिएक्ट नहीं करता, यानी कि मॉइस्चर या फिर और भी अलग अलग फैक्टर्स पे ये रिएक्ट नहीं करता। ये बहुत कॉस्टली होता है ये सीमेंट, और इसका यूज़ होता है डेकोरेटिव एरिया पे। जो भी डेकोरेटिव एरिया होता है पॉन्ड के पास, जो वाटर के लिए जो बनाया जाता है ना, सर्कल में कुछ पॉन्ड के पास बनाया जाता है, वहाँ पर वाइट सीमेंट का यूज़ करा जाता है। फिर आ जाते हैं पोज़ालोना सीमेंट। पोज़ालोना सीमेंट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम वोल्केनिक पाउडर मिक्स इन सीमेंट फॉर स्ट्रक्चरल एंड सीमेंट वर्क, सीवेज, अंडरग्राउंड, ऑल्सो इन इंटरनल प्लास्टरिंग ऑफ बिल्डिंग। पोज़ोलोना सीमेंट का मेनली यूज़ करा जाता है वाटर एरिया में, वाटर मॉइस्चर एरिया में, जैसे कि सीवेज हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, पाइप का काम हो गया, वहाँ पे पोज़ोलोना सीमेंट यूज़ होता है। और ये बनता है वोल्केनिक पाउडर से। पोज़ोलोना सीमेंट वोल्केनिक पाउडर से बनता है, आप फोटो में भी देख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सीमेंट, मोटार एंड कॉन्क्रीट। देखिए, सीमेंट और मोटार एक ही टर्म है, कॉन्क्रीट अलग टर्म है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए, सीमेंट बाइंडिंग पाउडर होता है, नॉर्मल सीमेंट जो आप देखते हो, और कॉन्क्रीट क्या होता है? सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर। कॉन्क्रीट और मोटार में बस यही डिफरेंस कि कॉन्क्रीट में हम लोग कोर्स एग्रीगेट का यूज़ करते हैं, यानी कि गिट्टी का यूज़ होता है, और मोटार में यानी सीमेंट में कोई गिट्टी का यूज़ नहीं होता। वो सिर्फ पानी, सैंड, वाटर, सैंड और सीमेंट को मिक्स करके मोटार बनता है, और वाटर, सीमेंट, सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करके कॉन्क्रीट बनता है। यही मेन डिफरेंस है। अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अगर आप आरसीसी में सीमेंट डाल रहे हो तो वहाँ पे आपको कॉन्क्रीट बनाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर वॉल्स के ऊपर सीमेंट लगा रहे हो, लेवलिंग का काम कर रहे हो, या फिर नॉर्मल किसी एरिया को कवर करने का काम कर रहे हो सीमेंट के थ्रू, तो वहाँ पर आप मोटार बनाओगे, वहाँ पर आप कोर्स एग्रीगेट का यूज़ नहीं करोगे। ये सिंपल डिफरेंस है मोटार और कॉन्क्रीट में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सीमेंट इज़ यूज इन मैसनरी वर्क और लेवलिंग, कॉन्क्रीट यूज इन आरसीसी। फिर आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि सीमेंट को प्रिपेयर कैसे करा जाता है। पहले उसको मिक्स करते हैं, यानी कि पहले मिक्सचर बनता है, सैंड, वाटर, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट। फिर उसको जहाँ पे आपको उसका यूज़ करना है वहाँ पे आप उसको यूज़ करते हो। कॉम्पैक्टेशन होता है। फिर जब फिनिश काम हो जाता है तो क्योरिंग करना पड़ता है। क्योरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। 7 से 14 दिन मिनिमम आपको क्योरिंग करना है। क्योरिंग मतलब कि उस पर पानी देना। आप देखते होंगे कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पर हम लोग उसको पानी देते हैं, जिससे कि चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं, फटती नहीं है, नहीं तो आपका दीवार फटने लगेगा। इसलिए क्योरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट क्योरिंग क्रैक डेवलप्स। ठीक है, इसी के साथ मैंने आपको और भी इन्फॉर्मेशन दे सकता था आपको सीमेंट के बारे में, लेकिन वो मैं अभी इस वीडियो में नहीं दे पाया हूँ। अभी मैंने बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन दी आपको सीमेंट के बारे में। इसके साथ ही मैं आगे बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको हर एक एलिमेंट के बारे में, हर एक बिल्डिंग मटेरियल के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।